और खींचनी तेजी से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं भाई सबसे वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो है हमारे आज के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद जो है हिमांशु लवजी का माला बना के स्वागत करेंगे। हमारे बीच में पूर्व में पार्षद रहे और हम लोगों को जो दिल में रहते हैं, हम लोगों के हर समय सुख दुख में जो साथ में रहते हैं, ऐसे तेज सिंह जी निवेदन करूंगा तेज सिंह जी का भी स्वागत करेंगे माला बनाकर। और हम सबके मूक बधिर संस्था के जो है हमारे संस्थापक हैं या हमारे बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, ऐसे राजीव काम्बोज जी का भी माला बनाकर स्वागत करेंगे। प्रत्येक वर्ष राकेश मार्ग के व्यापारी 26 जनवरी और 15 अगस्त पर झंडा फहराते आए हैं। आज इसी क्रम में जो है 15 अगस्त तक लोग मैं अपने पार्षद जी रामनगर के श्री नीरज जी का स्वागत श्री पूर्व पार्षद नीरज जी का स्वागत। धन्यवाद। प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग झंडा फहराते हैं। हमारे सभी व्यापारी लोग मिलजुल कर आते भी हैं और उत्साह भी बढ़ाते हैं और आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। हमारे बीच में यहाँ के पूर्व पार्षद तेज सिंह जी और 5 साल इनकी धर्मपत्नी हमारी माँ जैसी भाभी आज़ादवती जी भी पार्षद रही और यहाँ पर उन्होंने बहुत सेवाएं करी और अब उम्र होने के कारण से उन लोगों ने अपनी नई पीढ़ी को ये जिम्मेदारी सौंप रखी है। मेरा निवेदन है तेज सिंह जी का कि तेज सिंह जी भी हम लोगों को शुभकामनाएं दें और 2 बात कहें। उपस्थित हिमांशु लवजी, पूर्व पार्षद वर्तमान पार्षद नीरज गोयल जी, सम्मानित सज्जनों, माताओं बहनों, आज ये राष्ट्रीय पर्व 78वां मना रहे हैं। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद, अंग्रेजों की गुलामी के बाद लाखों आदमी ने अपना बलिदान किया जब हमें मिली इस सपनों के लखनऊ। जय हिंद, जय भारत। हमारे तेज सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो शुभकामनाओं का जो दिवस है जो हम बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़े त्याग के बाद हम लोगों के बीच में से ही जो बलिदानी रहे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान पे उस पर हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है। हमने आज़ाद देश में जन्म लिया है, हमें भी जानकारी इतनी भी नहीं है कि जो बलिदान हुए अंग्रेजों ने, मुगल शासकों ने उनके नखून तक खींच दिए और चौराहे पर उनको गोलियों से शहीद कर दिया गया। हमारे बीच में जो है पूर्व पार्षद हिमांशु लवजी हैं, जिन्होंने हमेशा अपने कार्यकाल में हमेशा सदन के बीच में रहे। मैं खुद देखता था सुबह 6 बजे से जो है क्षेत्र में जाना, सब लोगों से मिलना और कार्यालय में 24 आवर्स हमेशा इनके कर्मचारी बैठते थे। यदि किसी को रात में या दिन में सुबह कभी भी कोई दिक्कत रही तो इन्होंने सबका साथ दिया। अगर खुद जाना पड़ा तो वो खुद गए। यदि इनके बेटे हैं वो भी इस समय बहुत सक्रिय रहे हम लोगों के बीच में रहकर और वो भी हम लोगों के साथ रहे और आज भी जो है हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। इनका कहना है कि यदि कभी भी किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगी वो हमारे साथ है। आज भी मैं इनका अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि विभिन्न समस्याएं या जो घोटाले होते हैं या जो अच्छे विचार हैं, हमारा शहर कैसे उत्तम बने और सरकारी अधिकारियों की जो लगाम लगनी चाहिए, जो अपनी मनमानी करते हैं और हम लोगों पे जो है चीज़ों को थोपते हैं, उसकी आवाज़ उठाने के लिए हिमांशु लवजी हमेशा हमारे बीच में है। और मैं ऐसे हिमांशु लवजी से निवेदन करूंगा कि वो जो है हम लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए हम लोग कुछ कहें। उपस्थित सज्जनों, माताओं बहनों, आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं
और इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत से कम लोगों को ये जानकारी होगी कि जब बंटवारा हुआ तो पूरा भारत एक था। बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं हुआ। पाकिस्तान का उदय हुआ तो बंटवारा मात्र पंजाब का हुआ। दिल्ली से लेकर पेशावर तक सारा पंजाब था। दिल्ली बॉर्डर से लेकर और पेशावर तक सारा पंजाब था। 67% पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया और अधिकतर मारकाट भी उन हिंदुओं की हुई जो पंजाब में रहते थे। जो शहीद हुए अधिकतर वही लोग थे जो पंजाब में रहते थे। 14 अगस्त को हम सब लोग उन शहीदों के नाम शहीदी दिवस भी मनाते हैं। आप सब लोग क्योंकि अधिकतर जो इधर का भारत था, जो जहां बसे हुए थे वो वहीं रहे। ये अलग बात है कि जब अंग्रेज़ों के राज में हम लोग सब गुलाम थे, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बंटवारा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ, बंटवारा पंजाब का। और अब आने वाला समय ऐसा समय आ गया है जिस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हमारा एक अंग कट गया हमसे, जो पाकिस्तान के रूप में बना। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे पंजाब के जो हमारे भाई थे, हमारे दिल थे, उनका बंटवारा हुआ। जो उधर चले गए वो उधर चले गए, जो इधर रहे इधर रह गए। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें काट काट कर उनका जो है हत्या कर कर जो हमारे यहाँ रेल भर के ले जाओ। जो हमारी जो युवा पीढ़ी थी, जो बहनें थी, हमारी जो बहू बेटियाँ थी, जो जवान थी, उनको उन्होंने अपने यहाँ रख लिया और बाकी जो बुजुर्ग और जो बहुत छोटी बच्चियाँ थी उनको उन्होंने यहाँ भेजा। ये भी एक दुख की बात है, लेकिन सब कुछ वापस आएगा। हमें ये उम्मीद है हम सब लोग फिर एक होंगे, एक अखंड भारत का निर्माण होगा। और हमारे बीच में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, याद आ गई मेरे को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो है घर घर तिरंगा लहराने का अवसर दिया है। जब भाजपा सरकार आई थी उससे पहले केवल राष्ट्रीय जो हमारे भवन हुआ करते थे, सरकारी भवन हुआ करते थे, उनके भवनों पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था। अब हम सभी नागरिकों को अधिकार मिला है कि हम अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, लेकिन उनका हमें सम्मान रखना है, राष्ट्रीय ध्वज समय से उतारना है और उसकी जो है तय बनाकर इज्जत के साथ जो है उसको स्थान देना है। अगले दिवस पर हम फिर दोबारा ताकि उसको फहरा सकें। राकेश मार्ग के हमारे जो है संस्थापक में वो जो हमारे बहुत बढ़िया और हमारे बीच में रहने वाले शर्मा जी हैं। शर्मा क्लास के नाम से इनका व्यापार है, जो हर समय हम लोगों के बीच में रहकर हम लोगों को उत्साह भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे शर्मा जी से मैं कहूँगा कि आप उसका धन्यवाद करें। 78वें गणतंत्र दिवस पर सभी भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं व्यापार मंडल की तरफ से सभी भाइयों को, बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ। और नीरज जी, पार्षद जी का बड़ा आभारी हूँ। सैन सिंह जी का, भाई हिमांशु लव जी का, उन्होंने आके झंडा खड़ा, हम लोगों का उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद। आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से मैं पार्षद बन सका। गांधीनगर, जवाहरनगर, दयानंद नगर का पार्षद हूँ और जनता का सेवा कर रहा हूँ। यदि इस क्षेत्र के लोगों को या किसी भी कहीं भी गाजियाबाद में रहने वाले किसी भी व्यक्तियों को मेरी आवश्यकता पड़े, मेरी जरूरत पड़े, तो मैं हर समय तैयार हूँ। धन्यवाद। और यहाँ पर लड्डुओं को प्रसाद की व्यवस्था है, सभी लोग प्रसाद लेकर पहुँचे। जो भी हमारे पूज्य भैया हैं सब प्रसाद लेकर अपने ऊपर सब पहुँच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।